गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहजोई महाविद्यालय के शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए द्वितीय वर्ष के फर्स्ट पेपर आर्थिक भूगोल इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हमने अभी तक पढ़ा था मछलियों को पकड़ने के ढंग के बारे में। आज हम पढ़ते हैं आगे मछलियों के प्रकार। मछलियों के प्रकार निम्न चार हैं। पहला है गहरे समुद्र की मछलियाँ। गहरे समुद्र की मछलियों के अंतर्गत स्पंज, मूंगा और इनके अतिरिक्त फ्लैट फिश, समुद्री कमल इत्यादि मछलियाँ आती हैं। ये मछलियाँ हमें गहरे समुद्र में मिलती हैं। जहाज़ों के द्वारा, स्टीमर के द्वारा इन्हें पकड़ते हैं मछुआरे जाल फैलाकर। दूसरा है हमारा खुले समुद्र की मछलियाँ। खुले समुद्र की मछलियों में व्हेल, मैकरेल, हेरिंग और इनके अतिरिक्त स्प्रैट्स, पिलीचर्ड इत्यादि मछलियाँ आती हैं। ये खुले समुद्रों में मिलती हैं। खुले समुद्र अर्थात जिनके आसपास मतलब दूर दूर तक कोई टापू या द्वीप वगैरह, महाद्वीप वगैरह नहीं हो, मतलब कोई भूखंड नहीं हो, वे हमारे खुले समुद्र कहलाते हैं। अगला है छिछले समुद्र की मछलियाँ। छिछले समुद्र की मछलियों में ऑयस्टर, लॉबस्टर, प्रॉन, टर्बट, कॉड, शेड, सारडाइन और इनके अतिरिक्त स्क्रैट, हैडॉक, मसल, कोकिल, हेरिंग इत्यादि मछलियाँ आती हैं। ये छिछले सागर समुद्र की मछलियाँ हैं। छिछले अर्थात उथले समुद्र की मछलियाँ जिनकी गहराई ज़्यादा नहीं होती है। अगला है हमारा ताज़ा जल की मछलियाँ। ताज़ा जल की मछलियाँ झीलों व नदियों में पाई जाती हैं और इनमें अधिकतर रोहू मछली ज़्यादा मिलती है। ताज़े जल में नदियों में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है समुद्रों की अपेक्षा। मोस्टली 90% एबव जो नाइट्रोजन है वह नदियों में पाई जाती है, नदी के जल में होती है, महासागरों में नहीं होती है। तो उसमें ताज़ा मछलियाँ ज़्यादा मिलती हैं। अगला टॉपिक है हमारा विश्व के प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र। विश्व के प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्रों में सबसे पहला हमारा आता है मीठे जल के मत्स्य क्षेत्र। मीठा जल अर्थात जो खारा ना हो, नमकीन ना हो। खारे जल के मत्स्य क्षेत्र हमारे नीचे हैं सेकंड नंबर पर। ये समुद्री क्षेत्र हैं। बाकी जो इनके अंतर्गत आती हैं वे सभी आंतरिक क्षेत्र होती हैं। जैसे सबसे पहले है हमारा एशिया। एशिया के अंतर्गत भारत, चीन व जापान मुख्यतः बड़े देश हैं जहाँ पर मत्स्य उत्पादन या मत्स्य व्यवसाय किया जाता है। इनके आंतरिक क्षेत्रों में विश्व की मछलियों का लगभग 60% पकड़ा जाता है मीठे जल के क्षेत्र में। और इनके भीतरी जलाशयों से पकड़े जाते हैं। भीतरी क्षेत्र में जो नदियाँ बहती हैं उनसे ये मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। चीन, जापान और इसके अतिरिक्त तालाबों को बनाकर कृषक जो हैं मछली का उत्पादन करते हैं, वहाँ से ये मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। भारत में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल आदि मीठे जल की मछलियों के क्षेत्र हैं। यहाँ पर लोग पोखर और तालाब वगैरह बना के छोटे छोटे यहाँ मछलियों का उत्पादन करते हैं। और इसके अतिरिक्त दक्षिण भारतीय जो राज्य हैं अन्य, जैसे कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर भी कहीं कहीं तालाब वगैरह बनाकर मछलियों का उत्पादन किया जाता है एशिया में, एशिया के अंतर्गत। इसी प्रकार से जो अन्य देश हैं एशियाई, उनमें भी भीतरी क्षेत्रों में इसी प्रकार से मत्स्य उत्पादन किया जाता है।
अन्य उत्पादक देश जो हैं एशिया के अंतर्गत वे हैं मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इन सभी देशों में मत्स्य उत्पादन किया जाता है। अगला है हमारा रूस व यूक्रेन। रूस की जो भीतरी नदियां हैं, भीतरी क्षेत्र की नदियां हैं, जैसे नीपर है, डोन है, नीस्टर, वोल्गा, डोनेट्स, यूराल नदियां, ये सभी मत्स्य उत्पादक क्षेत्र हैं। यहाँ से मीठे जल की मछलियाँ प्राप्त की जाती हैं। यहाँ की मुख्य मछलियों में शोट, सामन, पर्च, कॉर्प, पाइक और हेरिंग मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। इसके अतिरिक्त रूस के ही उत्तर में कैस्पियन सागर है, काला सागर है, यहाँ से भी मछलियों का उत्पादन किया जाता है, यहाँ से भी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। इसके बाद हमारा आता है यूएसए व कनाडा। यूएसए यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देश हैं। यहाँ के भीतरी क्षेत्रों से मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। अब जैसे यूएसए में महान झील है। महान झील जो है वह 5 मुख्य झीलों का एक संयुक्त रूप है। वे 5 झीलें हैं लेक सुपीरियर, ह्यूरन, री, मिशिगन एवं ओंटारियो। इन 5 झीलों को मिलाकर एक महान झील बनती है जहाँ से मत्स्य उत्पादन किया जाता है। इन इन झीलों से पर्च, ट्राउट, हेरिंग, श्वेत मछली, नीली पाइक इत्यादि मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। कनाडा की विनिपेग झील जो है वह प्रसिद्ध है मत्स्य उत्पादन के लिए। यहाँ की जो यूकन नदी है वहाँ से पिकरेल, पाइक, ट्राउरट और सामन मछलियाँ पकड़ी जाती हैं कनाडा में। उसके बाद हमारा आता है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी, कॉन्गो नदी, नाइजर नदी, जाम्बेजी नदी ये मुख्य नदियाँ हैं जहाँ से मत्स्य उत्पादन किया जाता है, मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, मीठे जल की मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। पूरे विश्व में जो सबसे कम विकसित अगर कोई महाद्वीप है तो वह अफ्रीका महाद्वीप है। इसकी जो जलवायु है वह मोस्टली गर्म जलवायु है। एकमात्र यही महाद्वीप है जिसके मध्य से होकर के तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं। तीनों रेखाएं अर्थात कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और हमारा 0 डिग्री अक्षांश। तो इसका अधिकतर भाग जो है वह गर्म क्षेत्र में है। जितना ज़्यादा गर्म क्षेत्र होता है उतना ही कम विकसित क्षेत्र होता है, क्योंकि वहाँ की जलवायु जो होती है लोगों को आलसी बने रहने पर मजबूर करती है। जितनी ज़्यादा गर्म जलवायु होगी व्यक्ति उतना ही अधिक आलसी होता है। तो वह क्षेत्र जो है ये कम विकसित है। कम विकसित होने के कारण यहाँ पर परिवहन की सुविधाओं में जो है कमी है। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं वह अपने उपभोग हेतु ही मछलियों को पकड़ते हैं, मछलियों का उत्पादन करते हैं। अगला हमारा है दक्षिण अमेरिका। ये दक्षिण अमेरिका हमारा महाद्वीप है। इस दक्षिण अमेरिका की जो मुख्य नदियां हैं वह है पराना और पराग्वे। इन नदियों से मुख्य रूप से मत्स्य उत्पादन किया जाता है। मुख्य रूप से दूसरा है हमारा खारे जल के मत्स्य क्षेत्र। खारा जल अर्थात महासागरीय जल। इस महासागरीय जल में भी क्या है, 2 क्षेत्र हैं, तटीय मछली क्षेत्र और खुले सागरों का क्षेत्र, खुले समुद्रों का क्षेत्र। तटीय मछली क्षेत्र में सभी देशों के समुद्री किनारे आते हैं। जो सभी देशों के समुद्री किनारे हैं इनकी गहराई 180 मीटर से अधिक नहीं होती है, लगभग 180 मीटर तक होती है। इनको उथला क्षेत्र कहते हैं और नदियों के मुहाने भी इन क्षेत्रों में आकर के मिलते हैं। तो यहाँ से अधिकतर मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। जो तटीय क्षेत्र की जो मछलियाँ होती हैं उथले क्षेत्र की, उनमें ऑयस्टर, लॉबस्टर, सेलफिश, प्रॉन, टर्बट, क्रेट, हैडक, मसल, शेड,
सार्डाइन, हैरिंग, सामन और कॉड मछलियाँ हैं। ये सभी तटीय क्षेत्र की मछलियाँ हैं। इसके बाद हमारी आती हैं खुले समुद्री क्षेत्र की मछलियाँ, जो सागर व महासागर में मिलते हैं। खुले सागर में मैंने बताया कई वर्ग मील तक, कई हजार वर्ग मील के अंतर्गत कोई भी भूखंड नहीं होता है, कोई भी धरातलीय क्षेत्र नहीं होता है। द्वीप या टापू या महाद्वीप ये क्षेत्र नहीं होते हैं, उन्हें हम खुला समुद्री क्षेत्र कहते हैं। खुले समुद्री क्षेत्रों में प्रिचर्ड, कॉड, हेरिन, मैक्रेल, स्प्रेड्स और इसके अतिरिक्त व्हेल मछली मुख्य रूप से पकड़ी जाती है, इनका शिकार किया जाता है। आगे हमारा है टिप्पणी लिखने के लिए ग्रांड बैंक, डॉगर बैंक। ये ग्रांड बैंक और डॉगर बैंक उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित हैं। पहले हम पढ़ते हैं ग्रांड बैंक। ग्रांड बैंक जो है वह उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंतर्गत ही एक हमारा द्वीपीय देश है, न्यू फाउंडलैंड। तो न्यू फाउंडलैंड के निकट ही ग्रांड बैंक स्थित है। देखिए, जो ग्रांड बैंक है वह ग्रांड बैंक, डॉगर बैंक दोनों ही हमारे उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित हैं। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर हमारे डॉगर बैंक और ग्रांड बैंक दोनों ही स्थित हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत इस क्षेत्र में इस ओर से जाने वाली गर्म धाराएं और ऊपर की ओर से आने वाली ठंडी धाराएं मिल करके कोहरा उत्पन्न करती हैं। उस कोहरे में फाइटोप्लैंक्टन नामक वनस्पति बहुतायत से होती है, अच्छे से फलती फूलती है, जो कि मछलियों का प्रमुख भोजन है। उसके कारण इस क्षेत्र में मछलियाँ अधिक पाई जाती हैं। फाइटोप्लैंक्टन मछलियों के लिए उपयुक्त दशाएं होने के कारण यहाँ मत्स्य उत्पाद, यहाँ मछलियाँ ज़्यादा होती हैं। यहाँ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताती हूँ। टाइटैनिक मूवी आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो हम बताएं। ये एक हॉलीवुड मूवी है टाइटैनिक। एक बहुत बड़ा जहाज़ बनाया गया था टाइटैनिक, जो कि समुद्र में डूब गया था। उस टाइटैनिक के डूबने के कारण यहाँ उत्पन्न कोहरा ही था। रात का समय था और यहाँ बड़े बड़े, इस क्षेत्र में बड़े बड़े हिमखंड यानी जो बर्फ़ के टुकड़े हैं, हिमशिलाएं हैं, वो तैरती रहती हैं। तो कोहरे के कारण हिमशिला दिखाई नहीं दी थी जहाज़ के कैप्टन को। तो जब तक वह दिखाई दी और जब तक वह उसकी जहाज़ की स्पीड को धीमा कर पाए, तब तक वह जहाज़ जो है एक हिमशिला से टकरा चुका था। उसके कारण उसके दो टुकड़े हो गए थे टाइटैनिक के, जिसकी वजह से वह डूब गया था। अब देखिए, बात करते हैं हम ग्रांड बैंक की। ग्रांड बैंक जो है सागरीय तल से कम 15 से 91 मीटर उथला उठा हुआ है। यानी कि पठारों का एक समूह है, झुंड सा है इस क्षेत्र में। और यहाँ पर लोबस्टर, मैकरल, कार्प और हैरिंग मछलियाँ अधिक मिलती हैं इस क्षेत्र में, ग्रांड बैंक में। दूसरा हमारा डॉगर बैंक, यह भी सागरीय जो तल है, महासागरीय तल, वहाँ से 15 से 60 मीटर तक उथला हुआ है डॉगर बैंक का, और लगभग 6800 वर्ग मील में फैला हुआ है डॉगर बैंक। यहाँ तलवार, कॉड, हैरिंग व सामन मछलियाँ मुख्यतः मिलती हैं डॉगर बैंक में। तो ये दोनों ही बैंक हमारे उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित हैं। इसी के साथ हमारा मत्स्य व्यवसाय का लेसन समाप्त होता है। अगला लेसन हम शुरू करेंगे खनिज संसाधन।